साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 पहला क्वेश्चन है। अब साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है। आप कहोगे ये चेन रूल लगा लेंगे, तो मैंने पहले भी कहा कि चेन रूल अप्लाई नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 1, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ, तो मोटा कर दे, मोटा ही है वैसे तो, ज्यादा मोटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 ही है। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो इसको हम कर लेते हैं साइन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद इसमें चेन रूल अप्लाई कर देते हैं, लेकिन चेन रूल जैसी कोई चीज यहाँ पे होती नहीं है। तो हमने क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को किसी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। अब हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे एक और फॉर्मूला डिराइव होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे आपको मिल जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इस वाले से मिल जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले यहां से मिल जाएंगे। तो अगर हम यहां पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये जो स्क्वायर आ रहा है साइन में वो यहां से हट जाएगा, और फिर हमारे वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला cos थीटा का इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में फिट बैठ जाएगा। उससे पहले हम आपको एक फॉर्मूला या कहें एक शॉर्टकट बता देते हैं पहले, जो कि आप सीधे भी कर सकते हैं। सपोज fx का इंटीग्रेशन fx प्लस सी है, fx प्लस सी है, तो f ax प्लस बी का जो इंटीग्रेशन होगा 1/a f ax प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट c होगा। ठीक है, इसको बता देते हैं हम यहां से कैसे होगा। इसमें करते हैं, लेट अस अज्यूम ax प्लस बी इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt। हमने करना था इंटीग्रेशन किसका, f ऑफ ax प्लस c dx का इंटीग्रेशन करना था। अब क्या हो जाएगा, ये f तो वही है ax प्लस c को हमने, अच्छा ax प्लस b है नहीं, ax प्लस b को हमने ले लिया है t ft, और dx इज इक्वल टू dt बाई dx इज इक्वल टू dt बाई a हो जाएगा, ये dt बाई a। ये वाला a कांस्टेंट है, उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, इस a को हम बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/a, इतना हो जाएगा। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है एग्जैक्टली इसके बराबर है, इसके जैसा ही है, बस अंतर है तो वेरिएबल का अंतर है। यहाँ वहां पे x वेरिएबल है, यहाँ पे t वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन भी वैसे ही हो जाएगा, x के बदले t आ जाएगा। यहाँ पे 1/a कांस्टेंट था, बाहर से ऐसे ही रहेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा f t प्लस सम कांस्टेंट c इक्वल टू 1/2 कहां से आ गया, 1/a f t की वैल्यू वापस कर लेते हैं, t की वैल्यू वापस हो गई ax प्लस b प्लस c। ठीक है, अब इस बेसिस पे जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कौन बता देगा, मनीष ही बता देगा आज। माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। माइनस तो होता ही है, अगर ये 2 नहीं होता तो ये होता cos 2x, लेकिन 2 होने की वजह से जो हमने ये डिस्कशन किया था उसके अकॉर्डिंग ये 1/2 cos 2x हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये होता साइन 4x प्लस 5 dx, तब माइनस आएगा ही आएगा,
cos 5x प्लस 4x प्लस 5 भी आएगा, प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा। इस 4x की वजह से एक 1/4 सामने आ जाएगा। ठीक है, जस्ट जैसे डिफरेंशिएशन में होता है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि e रेज पावर x का जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन जो है वो e रेज पावर x होता है। अगर यहां पर e रेज पावर 4x होगा तो यहाँ पे 4 e रेज पावर x हो जाएगा। कौन बाजा बजा रहा है यार? सोने मेहरा की दिक्कत है। सोनिया मेहरा कुछ कहना चाह रही है यार, इसकी आवाज जरूर कट जाती है। अच्छा, बाहर चले गई तो। मोहित स्वामी को फिर हम को होस्ट बना देते हैं आज, है? देखते रहना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आगे आ जाता है, इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है जो मतलब हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड करता है। इतना सिंपल सा केस है। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x था क्या? हाँ भाई, 2x प्लस 5 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हमने इंटीग्रेट करना था। अब ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, है ना? केवल साइन एक्स का होता है या केवल कॉस एक्स का होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से कॉस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे ये स्क्वायर वाली प्रॉब्लम यहां से हट जाएगी। तो इसको कर लेते हैं 1 माइनस कॉस डबल ऑफ दिस 2 टाइम्स 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अगर याद नहीं भूल गए तो बताया था मैंने 1 माइनस, अभी भी बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले से हमने इस स्क्वायर वाली प्रॉब्लम को यहां से हटा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 हो जाएगा फॉर टाइम बिंग, है ना? सर 2 को बाहर कर सकते हैं क्या सर? नीचे सर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर 2 बाहर कर लेते हैं। चलो, नहीं तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं कर रहा हो, dx हो गया। फिर हम क्या करते हैं, ज्यादा टोटी होगी पेंसिल, इसको ठीक है ऐसे कर लेते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर ही लें, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर ही लेते हैं। अब मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा सबको आ गया होगा। कोई नया तो कोई नहीं है ना? नया कोई नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, cos x का होता है sin x। साइन चेंज नहीं होता है कॉस में, केवल साइन में होता है। यहाँ उल्टा होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है कॉस कॉट कोसेक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सी वाले थे सबका जो डेरिवेटिव था वो नेगेटिव था। यहाँ सबका पॉजिटिव होगा, इन सब सी वालों का पॉजिटिव होगा, सबका नहीं, केवल जो सी वाले हैं। तो ये कॉस का जो डेरिवेटिव अगर यहाँ पे ये 4 नहीं होता तो क्या होता है, साइन हो जाता, साइन 4x प्लस 10 हो जाता। ठीक, लेकिन 4 है यहाँ पे, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। पैकेट बंद कर लिया। इंटीग्रेशन करने के बाद एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा c। ठीक है, क्लियर हो गया? मनीष अधिकारी है? हाँ सर। है ना? चला भी जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन चला गया। उसके बाद दूसरा है sin 3x cos 4x। sin 3x cos 4x है, ये है sin 3x cos 4x। अब ये प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ है, प्रोडक्ट रूल जैसा कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, है ना? बाद में पढ़ोगे आप, प्रोडक्ट रूल से मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्टली प्रोडक्ट रूल नहीं है। अब यहाँ पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। सिंगल वाले तो हमने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, लेकिन डबल वाले हम नहीं पढ़े हैं। लेकिन डबल वाले के हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े हैं। वो क्या होता है, हमारे पास एक होता है साइन a प्लस बी
इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यूजुअली जो ए होता है उसको हम बड़ा नंबर रखते हैं और बी जो होता है उसको छोटा नंबर रखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता। ठीक, अगर हम साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये यही बन रहा है कॉस ए, दिस इज सोनिया मेरा फिर वापस आ गई, ये बन रहा है ए एंड दिस इज, ये आ गया बी। तो cos a sin b के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं cos sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपना इंटीग्रेशन चेंज कर लेते हैं। चेंज क्यों करना है? क्योंकि प्रोडक्ट रूल जैसा कुछ इंटीग्रेशन में है नहीं, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो उस प्रोडक्ट रूल को हटाने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो बड़ा नंबर होता है उसको हम a मानते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसे b मानते हैं। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा 1/2 साइन a प्लस बी साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x, ब्रैकेट कर लेते हैं बंद, dx हो गया। हाफ चाहे तो बाहर रख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया साइन 7x माइनस साइन x dx। ठीक, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/2 और cos माइनस cos 7x, लेकिन 7 यहाँ हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन में उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, तो 1/7 हो जाएगा। 1/7 cos x माइनस साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, तो उस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, प्लस cos x हो गया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुनिए मेरा लौट के आ गई। हेमंत सनवाल पहुंच गया ट्यूशन से, आ जा भाई दोबारा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह का आइडिया दो बार अप्लाई कर देंगे, cos 2x cos 4x cos 6x से। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? cos 2x cos 4x cos 6x को हमने इंटीग्रेट करना है। लेट दिस बी i, मान लेते हैं ये i के बराबर है। अब हमारे पास जो ग्रेट माए हैं, जैसे हेमंत सनवाल आ गया है। हेमंत कहाँ गया था भाई? हेमंत ट्यूशन गया था? यस सर, ट्यूशन से अभी अभी आ रहा हूँ। कहाँ रहते हो तुम? आर्मी लाइन में सर। और ट्यूशन कहाँ पढ़ते हो? तो यहीं पर ही है। फुलारा भैया के कोरोना में मजा आए कर यार। अरे भाई आर्मी लाइन में ही है। कहाँ? फुलारा भैया के वहाँ? हाँ हाँ सर। अच्छा, रोज का टाइम ये है तुम्हारा? यस सर, यही है। अच्छा, 9 बजे से करेंगे स्टार्ट, फिर बाद में अगर फ्यूचर में कभी लेंगे तो ना। हाँ सर। मैं 11th की ले रहा था सुबह, लेकिन 11th वाले सुबह फ्री नहीं थे, उनका फिजिक्स की क्लास है ना अभी, तो मैंने अच्छा सर। हाँ, फिर 11th की मैंने 12 बजे से कर दी, तुम्हारी मैंने 9 बजे से कर दी। 9 बजे के बाद से कर लेंगे। चलो थोड़ा टाइम हो गया लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई है। अच्छा सर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये जो है प्रोडक्ट रूल जैसा कोई रूल हमारे पास इंटीग्रेशन में नहीं है, तो उस प्रोडक्ट रूल को अवॉइड करने के लिए, बाईपास करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 नंबर हमारे पास है, कोई से भी 2 ले लो आप, हम लास्ट के 2 ले लेते हैं, cos 4x और cos 6x। ठीक है, cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। क्लास 11th में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो cos a प्लस b और cos a माइनस b का फॉर्मूला दिमाग में सोचो। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो बाद वाला जो पोर्शन है वो कट जाएगा, जो दोनों के बाद वाले पोर्शन में साइन साइन आता है वो कट जाएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन होता है, वो कट जाएगा। तो केवल कॉस वाला पोर्शन बचेगा, लेकिन 2 बार आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उस डबल को हम नीचे ले आते हैं, ये आ रहा फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ये आ गया cos 2x
अंदर हो गया 1/2, उस 1/2 को सबसे बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया कितना, cos a प्लस बी। अब इसको हम बड़े वाले को हम a लेते हैं और छोटे वाले को b लेते हैं, ठीक है। ये हो गया a हमारा टेम्परेरी और ये हो गया b। तो a प्लस बी जो होगा वो हो जाएगा 6 + 4 10 cos 10 प्लस a माइनस बी हो जाएगा 6 - 4 2 2x dx। इसके बाद फिर ये cos अंदर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2x cos, ये दिखाई दे रहा है तो मैं लिख रहा हूँ। विजिबल है सर। ये इसको यार क्या नाम था, ये लड़का भी आया था जो हेमंत सनवाल, यहाँ नेट थोड़ा स्लो चलता है, हमारे मोहल्ले का है ना ये। सर दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ सर। 3G आता है तो 4G कुछ आता है। सर वाईफाई। अच्छा वाईफाई लगा लिया। अरे वाईफाई लगा लो यार, 400 रुपये में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है 3 Mbps की स्पीड से, पूरे परिवार यूज करेगा। कौन सी कंपनी दे रही है? ये एयर कनेक्ट करके है कोई कंपनी ना। हाँ ये मेरा सर तो 700 का है सर। है 590 में अनलिमिटेड है 500 का है सर अनलिमिटेड वाला सर, 3 Mbps का। नहीं नहीं, 400 में भी अनलिमिटेड ही है यार। ना सर 6 MBPS में सर 590 में अनलिमिटेड मिल रहा है। हाँ सर 700 का 8 Mbps कुछ ऐसे है 700 में। मैं बता रहा हूँ यार, मैं बताऊँ कि 400 वाला जो प्लान है, 400 में 3 Mbps अनलिमिटेड है, और जो कितना है 599 वाला है उसमें 5 Mbps अनलिमिटेड है, और जो 700 वाला प्लान है उसमें 10 Mbps अनलिमिटेड है। तो अगर आप 700 वाला 400 वाला भी लेंगे तो सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन 400 वाले में ये होगा कि माना 2-3 लोग तुम यहाँ क्लास ले रहे हो, बगल से कोई यूट्यूब चला रहा है तो आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप अगर माना 600 वाला प्लान लेते हो, 5 Mbps बहुत होता है अगर ज्यादा लोग घर में नहीं है तो दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। मतलब 3 Mbps में बढ़िया से यूट्यूब HD में चलता है आराम से। HD मतलब 1080p में चल जाता है आराम से, तो पूरे परिवार के लिए हो जाता है वो। अब ये कितने का है भाई, कौन बताएगा? हमारे पास आज एक्सपर्ट लोग तो आए नहीं हमारे पास, ये मनीष को ही पता होगा। मनीष कितने का आता है 2 GB 2 GB पर डे वाला प्लान है भाई? सर सिम में सिम वाला, हाँ। सर 1 महीने का है 400 रुपए का सर। ये BSNL दे रही है सर 365 डेज में 365 डे एंड सर 2 GB डेटा पर डे। छोड़ दे यार, BSNL में पूरे साल में 2 GB डेटा खर्च नहीं होगा क्योंकि वो चलता ही नहीं। नहीं सर हमारे तो यहाँ तो आता है। तुम्हारे वहाँ आता होगा, मेरे वहाँ तो नहीं आता भाई। मेरे वहाँ तो केवल व्हाट्सएप के मैसेज आ सकते हैं उसमें, बस वो टेक्स्ट वाले टाइप करने वाले जो होते हैं। अभी तो सर आपने वाईफाई लगवाया है। मजबूरी है, क्या करें यार, आज तो सारा काम नेट से हो रहा है इसलिए। तो अगर स्कूल में नहीं लगा हुआ क्या सर? स्कूल जाना पड़ेगा ना, स्कूल तो जाना पड़ेगा। घर में यहाँ से हो जाता है, अपने पजामा पहन के क्लास पढ़ा ले रहे हैं, वहां जाके तो तैयार होना पड़ेगा, सब कुछ होना पड़ेगा। फिर स्कूल चले जाएंगे तो प्रिंसिपल साहब कुछ काम दे देंगे, यहाँ अपना काम करो बस। ठीक हो गया। फिर हम कर लेते हैं, ये दूसरा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, इसको कर लो बंद। पहले वाले पार्ट में तो ये वाला फॉर्मूला दोबारा लग जाएगा, इसको आप a मान लोगे, टेम्परेरी a हो गया ये, पहले ये a था अब ये हो गया। जो CS वाले में समझ रहे होंगे टेम्परेरी का मतलब क्या है, ये b हो गया। इस वाले में हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे शुरू में जो हमने कहा था कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, नहीं सॉरी हाँ ठीक, 1 प्लस cos थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला सेकेंड वाले में लगा लेंगे। फर्स्ट वाले में जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला लगा देंगे, उससे जो होगा फिर हमारा ये ब्रेक हो जाएगा और छोटे पार्ट्स में। 1/2 क्या हो जाएगा अब ये a और ये b, तो ब्रैकेट बंद करो, यहाँ पे आ जाएगा cos a प्लस b, नहीं हाफ भी आएगा, एक हाफ आएगा और आएगा cos a प्लस b, मतलब 10 + 2 12 हो जाएगा, 12x प्लस cos a माइनस b, 10 - 2 8x हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 1 प्लस cos 2x, डबल हो जाएगा, मतलब जितना पहले था, पहले थीटा था यहाँ 2 थीटा हो गया, पहले 2 था यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा 4x। इसको कर लो बंद, ये बंद हो गया, अब बड़ा वाला बंद होगा, बड़ा वाला बंद होगा, dx हो गया। अब क्या हो जाएगा, 1/2 पूरे से कॉमन आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन अब सिंपल करके क्या बच गया हमारे पास, cos
12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस 1 इंटू dx, ये आ गया 1/4। cos केवल सादा होता, प्लेन होता तो ये cos का हो जाता sin x, क्या हो जाता sin x, लेकिन 12 है sin 12x हो गया। अब 12 इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर जाएगा इसको 1/12, हमने पहले बता दिया है एक बार। ऐसे यहाँ पे 1/8 sin 8x, यहाँ पे 1/4 sin 4x और 1 का हो जाएगा x। हेमंत सवाल कल था ना? हाँ सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा होगा ना। इस 4 से अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ब्रैकेट में, तो क्या हो गया 48 sin 12x 1/32 sin 8x 1/16 sin 4x प्लस 1/4x प्लस c। अब हो सकता है कि बुक में आंसर कुछ और दिया हो और हमारा आंसर कुछ और आ रहा हो, थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है किसके पास बुक बगल में? कोई बुक, मैंने कहा था ना बुक लेके बैठना। हाँ सर। 1/4 कॉमन ले रखा है बस। सोनिया मेहरा तू बोल मत यार, तेरी आवाज तो आती नहीं, चुपचाप सुनते रहो तो। सर इन्होंने 1/4 कॉमन लिया है बस। अच्छा ऐसा ही वाला सेम अलग अलग भी आता है कभी कभी। क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, नहीं हमने इन दोनों को लेके स्टार्ट किया, हो सकता है कि बुक में जिसने सॉल्व किया उसने यहाँ से स्टार्ट किया हो, इन दोनों को साथ लेके किया हो, है ना। या हो सकता है उसने, हाँ ये तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, ये और ये 6 and 2 4 and 6। और क्या हो सकता है अगला कॉम्बिनेशन? हमने स्टार्ट यहाँ से किया था इन दोनों से, हो सकता है बुक वाले में जिसने सॉल्व किया है तो हो सकता है उसने पहले इन दोनों को लेके किया, तो थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन में फर्क आ सकता है, आंसर में जरा सा फर्क आ जाता है कभी और कभी। अगर एमसीक्यू टाइप में आ जाए तब सही आंसर कैसे करेंगे सर? है एमसीक्यू में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन ना, एमसीक्यू में नंबर वाले आते हैं। इफ x इज दिस देन फाइंड द वैल्यू, तब सही आ जाएगा, फिर सबका एक जैसा ही आएगा। फिर क्या कर लेगा, पहले इंटीग्रेशन करो, उसके बाद x की वैल्यू दी होगी, व्हेन x इज 5/4, तो फिर चाहे किसी भी फॉर्म में दिया होगा फाइनल आंसर सबका एक जैसा ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही? मान लीजिए हमारा आ गया आंसर sin x और उसका आ गया cos x व्हेन x इज 5/4, ऐसा कुछ आ गया क्वेश्चन, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। फाइनल नंबर रखने पर वो सेम आएगा आंसर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। देन हो जाएंगे भाई। देखो तो सेम आइडिया अप्लाई होगा हमारा यहाँ पर 6th में, बस अंतर यहाँ पर cos सारे cos में, 3rd में, 6th में जो है सारे साइन में है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एग्जैक्टली सेम तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x प्लस 1। साइन क्यूब्ड 2x प्लस 1। अब क्यूब वाला फॉर्मूला भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए कोई नहीं पढ़ा है फिलहाल, तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, वही जिगसॉ पजल वाला है ये। इसको मैंने कर दिया साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। अभी वो घर नहीं पहुंचा होगा हमारा, मैं क्या कहते हैं ना, आदित्य ट्यूशन से अभी आया नहीं। अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर दूं और उसको फिर टी ले लूं तो ये इतना मेरा dt के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सचिन? हाँ सर। आ रहा ना। इसमें हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। ये आपको पहले से दिमाग में रखना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। मतलब इस आदमी के अगर मूछें लगा देंगे तो ये वो लगेगा चंदू चोर जैसा। ठीक है, हिंदी चोर।
चिंदी चोर ऐसा। तो ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये वाला पोर्शन इसके बराबर आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, माइनस आएगा कॉस है तो साइन हो जाएगा इसका 2x + 1 आ जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, और dx भी आएगा यहाँ पे, बाई dt भी आएगा, उस dt को हम उधर की तरफ ले जा देते हैं, यानी कि sin 2x + 1 dx = dt by -2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 - t², इतना वाला जो पोर्शन है वो है dt ओवर -2, -1/2 बाहर से रख लेंगे। अब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए, उनको दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 का आ जाएगा x, नहीं x क्यों आएगा, वेरिएबल हमारे पास t है तो t आएगा, अगर dx होता यहाँ पे तो तब x आता, यहाँ पे आएगा t माइनस ये आ जाएगा t³/3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c -1/2, t हमने अज्यूम किया था कितना, cos 2x + 1 माइनस ये हो जाएगा cos³ 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 ऐसे भी कर सकते हैं इसको, प्लस कांस्टेंट c, इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 cos³ 2x + 1, प्लस वाले को पॉजिटिव वाले को आगे रख लेते हैं, निगेटिव वाले को पीछे कर लेते हैं, -1/2 cos 2x + 1 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा इसका। सेम आइडिया लग जाएगा, अच्छा सेम आइडिया कहाँ लग रहा है, इसमें लग रहा है इस वाले में ना, फिफ्थ वाला थोड़ा सा अलग होगा, ये फिफ्थ वाला थोड़ा सा अलग हो रहा है। फिफ्थ वाले के आपको हिंट दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन 5 sin³ x या थीटा, x से माना, x cos³ x dx, ये है क्वेश्चन। ऐसा करते हैं, sin³ x को ऐसे कर लेते हैं, इसको कर देते हैं cos² x × cos x × dx, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया इसको। अब तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि करना क्या है, क्या करेंगे अब, आदित्य सागर आ गया भाई, ट्यूशन से घर पहुंच गया, ये पहुंच जाता आधे घंटे में घर है, कौन बताएगा। ये कहाँ गई यार आजकल, क्या है वो आकांक्षा जोशी, आ नहीं रही क्या, कल भी नहीं दिखी थी, लता भी नहीं आई आज, लता भी सब ट्यूशन वाले होंगे, ये बताएगा आदित्य सागर। आदित्य सागर, हाँ सर। आकांक्षा लता सब तुम्हारे साथ पढ़ते हैं ट्यूशन है, हाँ सर, ऊपर पढ़ते हैं। तो मतलब तुम्हारे वाले बैच में पढ़ते हैं। नहीं सर, मैं तो इनके साथ नहीं पढ़ता सर, वो मेरा अलग ट्यूशन है। अलग है, ट्यूशन के चक्कर में नहीं आए, आ नहीं पाए होंगे आज ही। चल, हाँ सर, अभी तो घर को जा रहे थे अपने। अच्छा सर मेरे साथ पढ़ते हैं सर। तो ये गले में फोन लटका के भी कर सकते हैं, मैं हेडफोन लगाया अपना देखते हुए चल दिए, लेकिन सामने से टकराने का डर रहता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब पूरा ध्यान रहेगा, रोड में आ रही बस उड़ाते हुए जा रही। वो क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो क्या हो जाएगा सर इसके साथ, चलो बात, रिकॉर्डिंग तो हम डालेंगे बाद में, मिस करेगा तो इसमें देखो क्या है, किसी ने कोई आइडिया आया भी किसी को, आदित्य बता देगी, चलो उनकी दोस्त है आदित्य, मेरा प्लान समझ में आ गया होगा। अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही साफ यार। तो cos² x को सर 1 - sin² x कर सकते हैं क्या। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही कर लेते हैं, मेरा मतलब मेरा प्लान जो है, और भी कई तरीके हो सकते हैं, मेरा प्लान ये है कि इसको मैं कर लूंगा 1 - sin² x cos x dx। अब मैं कर लेता हूं लेट sin x = t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos x dx = dt हो जाएगा, इतना हो जाएगा, dt के बराबर ये होगा t³ 1 + 1 - t², फिर ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएंगे, आगे को हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। देन थर्ड हो गया, इसको ऐसे भी किया जा सकता था,
इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक आइडिया और मेरे दिमाग में अभी फिलहाल फ्लैश किया, इसको कर सकते थे साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड। डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा 1/8 साइन क्यूब 2x आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन जाएगा। अब दोनों केस में ऐसे सॉल्व करने में और ऐसे सॉल्व करने में, दोनों केस में जो होंगे दोनों के आंसर लुक वाइज डिफरेंट होंगे। जैसे आपका लुक डिफरेंट होता है, ट्यूशन में आपका लुक अलग होता है, नए नए कपड़े पहन के चले जाते हो, हेयर स्टाइल चेंज करके जेल वेल लगा के, और स्कूल में अलग होता है। तो दोनों तरह के आंसर थोड़ा सा लुक वाइज, घर में आप ट्राई करना तो देखना क्या आता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं या अलग अलग दिखते हैं। तो दोनों तरीके से करने में, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर ऐसे लगता है कि जैसे गलत आ गया, बुक वाला नहीं आ पाता है। आप क्या करना, अपना स्टेप चेक करना, मेरे स्टेप ठीक है सारे, अगर सही है तो आपका आंसर सही होगा। केवल वो क्या कहते हैं कॉस्मेटिक डिफरेंस होगा दोनों में, न्यूमेरिकल डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं होगा। आपको बता देते ये। उसके बाद हम आते हैं 7th के बारे में डिस्कस हमने कर लिया था। 7th जो होगा एग्जैक्टली सेकंड की तरह होगा। फिर 8th वाला है 1 - cos x / 1 + cos x। ये तो आपने कई बार 10th में किए होंगे ऐसे क्वेश्चन। क्या है ये, इंटीग्रेशन नहीं किया होगा लेकिन वैसे किए होंगे। 1 - cos x / 1 + cos x, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कौन बता देगा, हर्षिता अधिकारी बता देगी क्या करें इसमें। सर ऊपर नीचे सर 1 - cos x से सर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। अरे यार, तेरे को क्लास को माइंड करने की जिम्मेदारी दी है, जिससे कहा जाए वो बोलेगा। हर्षिता से कहा था मैंने। सर हाँ सर 1 - हाँ सर ऐसे ही करेंगे 1 - cos x। हाँ, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना। शॉर्ट कर दूं मनीष अधिकारी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कर दो सर। कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 - 2 cos x + cos square x। मेरे दिमाग में आइडिया है, हो भी सकता है कि वैसे ना हो, ये बन जाएगा 1 - cos square x dx। ये हो जाएगा कितना 1 - 2 cos square x। आइडेंटिटी मतलब आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है। रोहित यार बंद करना है यार इसको। तो अपना माइक बंद कर ले। मैंने चैट विंडो भी खोलेगी साथ, बगल चाहे तो बगल में आप वो भी कर सकते हो, टाइप कर लो यार, उसमें आवाज ही साफ नहीं है तुम लोगों की। या तो तुम माइक सीधे फोन में यूज कर रहे होगे। कितने लोग हेडफोन यूज कर रहे हैं यार, एक बार एक पोल कराएंगे तुम्हारा। मैं करता हूँ हेडफोन यूज को। हेडफोन के साथ यूज करना, वैसे क्या होता है ना, आवाज बार बार टकराती है। सर अदित्री बोल रही है साइन वाली आइडेंटिटी लगाने को। साइन वाली लगा सकते हैं। हाँ हाँ लगा सकते हैं, अभी जो हमने पहले किया था। आदित्य कहाँ बोली, व्हाट्सएप में या यहाँ पे? सर चैट में इधर पे। चैट मैंने, अच्छा मेरी चैट नहीं खुली, दूसरा कुछ खुल गया है। चैट वाला विंडो कहाँ गया मेरा, चैट विंडो कहाँ गया रे, चैट 1, हाँ चैट 1 साइन वाली आइडेंटिटी। हाँ चैट विंडो भी हम खोल लेते हैं, चलो साइड में। साइन वाले से भी हो सकता है। तो हमने ये कर दिया था ना, cos square x। चलो भैया, जिनके माइक काम नहीं कर रहे हैं, सोनिया मेहरा, आदित्य और क्या नाम है हर्षिता अधिकारी, ये लोग जो है वो चैट में कर लेना जो टाइप करना होगा, ठीक है। इसको देख लेंगे। मोहित अधिकारी, अगर मैं देख नहीं पाएंगा तो मोहित बता देगा मुझे क्या आ रहा है, किसी कोई चैट कर रहा है क्या। ये आ जाएगा कितना। अच्छा ये बताओ, तुम लोग फोन में यूज करते हो, फोन में तुमने चैट भी खोला है और तुम ये स्क्रीन शेयर भी देख रहे हो, दिख रहा है तुमको? तो बगल में चैट का ऑप्शन है ना सर, वो कितना chat तो बड़ा मिल- कितना बड़ा फोन है तुम्हारा यार कि तुम ये भी देख रहे हो, तुम उसको नहीं सर वो नहीं सर, अलग अलग हो जाता है वो, मतलब नहीं होता, मतलब एक साइड छुप जाती है फिर वो चैट अलग चलती है। ना तुम उसको शायद वो कर रहे हो, सर साइज छोटा हो जाता है सर, वर्टिकल कहने का मोड। मतलब ये इन लोगों का। हाँ वर्टिकल मोड में। नोटिफिकेशन आ जाता है ना जब कोई मैसेज भेजेगा। अच्छा सामने ऊपर दिख जाता होगा ना। हाँ सर।
नोटिफिकेशन में आता है। नोटिफिकेशन आ जाता है सर मैसेज का। मेरे इसमें नहीं आता यार, तो मैंने अलग से ही विंडो खोल दी दूसरी। चलो हाँ, ये आ गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं एक्स डी एक्स आ गया। अब इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट स्क्वायर एक्स। नहीं ये क्या आ गया, ये 2 स्क्वायर नहीं था यार यहाँ, ये हो जाएगा सेकेंड वाला, -2 तो आएगा इसमें, -2 तो आएगा, cos x डिवाइडेड बाई sin x, cot x और sec x, ये आएगा cot x cosec x और प्लस cot स्क्वायर x dx आ जाएगा। इसका हमको फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है, इसका हमको फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है, इसका नहीं मालूम है, ठीक है। उसको भी फिर क्या करते हैं, किसी नोन फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉट एक्स कोसेक एक्स, इसको लिख दिया हमने। क्या लिख सकते हैं भाई, कौन बता देगा? हेमंत सनवाली बता देगा। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखे हैं जिससे इंटीग्रेशन आसान हो जाए? चल मैं हिंट देता हूँ ना, ऐसा नहीं आएगा, -1 आएगा यहाँ पे, समथिंग -1 करके होता है। कॉट स्क्वायर एक्स नहीं पता तेरे को, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे बड़ा अच्छा है कि हमारे पास सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आ रही मेरी आवाज? अब आ रही है। हाँ पहले नहीं आ रही थी, बीच में बंद हो गई थी ना, सारी थी। आ रही थी चलो ठीक है, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ये कोसेक स्क्वायर दो जगह आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ भी आ गया। ये हो गया 2 कोसेक स्क्वायर एक्स -2 कॉट एक्स कोसेक एक्स -1 dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, सचिन बता देगा? सचिन तक आवाज नहीं आ रही मेरी। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स होता है, तो -2 कॉट एक्स, और इस वाले का कोसेक एक्स कॉट एक्स का कोसेक एक्स माइनस भी तो लगेगा, माइनस कोसेक एक्स माइनस भी लगेगा, -2 माइनस कोसेक एक्स। कोसेक एक्स हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम उसको उस वाले से करते जो अदिति ने आइडिया दिया था, उस वाले से करते, हो सकता है उसका आंसर एग्जैक्टली सेम आए, या हो सकता है लुक वाइज थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया, किसी का आ गया टेन थीटा, है दोनों एक जैसे ही, या किसी का आ गया 1 माइनस कुछ कोसेक स्क्वायर थीटा कुछ आ गया, किसी का आ सकता है -1 कॉमन ले लो, नहीं माइनस कॉमन लेकर के ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स -1। किसी का यही आंसर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी आ सकता है, ये किसी का ये आ गया आंसर और किसी का ये आ गया। आपको लगेगा कि आंसर मेरा गलत आ गया, ऐसा नहीं होगा, उसके अगर फॉर्म चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह का भी हो सकता है, खासतौर पे जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी सेम आइडिया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला साइन रेज पावर 4x, कौन सा था ये नंबर था 10th साइन रेज पावर 4x। अब वो वाला नहीं लगेगा कि साइन को ब्रेक कर दे दो पार्ट में, वो केवल जहां पे पावर ऑड में रहती है साइन या कॉस की, वहां पर हम साइन स्क्वायर एक्स का नहीं कर सकते क्या सर? कैसा? साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। सर मैं साइन स्क्वायर एक्स के लिए बोल रहा था। हाँ वो कर सकते हैं। नहीं मैं वो करता जो हमने वाला आइडिया लगाया था ना पहले, एक को अलग कर दिया वाला, वो एक को अलग करने वाला जब हम ऑड नंबर में होता है, मतलब ऐसे साइन क्यूब थीटा या कॉस क्यूब थीटा होता है, तब वो आइडिया लगता है। यहाँ पे वाला आइडिया अप्लाई नहीं होगा कि हमने एक को अलग कर लिया और बाकी को कन्वर्ट कर लिया, उस टाइप का
वो आइडिया यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। और साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर इंटू dx। ओपन कर लेंगे ब्रैकेट तो ये 1/4 हो जाएगा जो डिनोमिनेटर का 2 है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx हो गया 1/4 इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर। 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस ये हो गया कितना 1 प्लस कॉस इसका डबल 4x डिवाइडेड बाई 2 dx प्लस c। अब सारे जो पार्ट हैं वो इजीली इंटीग्रेबल हैं, सबको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/4 1 का हो जाएगा x, cos 2x का क्या हो जाएगा साइन में, -2 ऑलरेडी है हमारे पास है, ये आ जाएगा साइन 2x। अब हमारे जो वेरिएबल है उससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं उसको हम। जो लोग देर में है उनको पता नहीं चल पाएगा क्यों करते हैं, बाद में वीडियो देख लेना, ज्यादा बताएंगे नहीं अभी। हाँ फिर 1/2 1 का हो जाएगा x, cos 4x का हो जाएगा साइन 4x। अब यहाँ पर जो 4 है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे इंटीग्रेशन में अब इसको डिवाइड कर देगा, ये 1/4 साइन 4x हो जाएगा। बड़े वाले ब्रैकेट को भी बंद कर लेते हैं, प्लस हम इसमें ऐड कर लेते हैं c, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये होगा 1/4x, ये x/4, ये 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c। और सिंप्लीफाई होता है, हाँ ये दोनों और ऐड हो जाएंगे एक बार और। इसको ऐसा कर लेते हैं 1/16 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x और 8 चले 12, 1/8 आ गया एलसीएम ना, 1/8x से हमारा 3/8 x प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, सेम आइडिया है, लग जाएगा। यहां पर भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं होगा तो अदरवाइज किसी और तरह से कर लेना, देखते हैं क्या होता है। ये वाला कर लेते हैं हम, क्या है ये 13 वाला, cos 2x माइनस cos 2a। इसको यहाँ पे बता दें आपको, क्या यहीं पे बताते हैं हिंट इसका। cos 2x को लिख देते हैं, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उससे अगर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे या दोनों पे लगाएंगे, तो 1 वाला पोर्शन कट जाएगा दोनों का हिस्सा। तो पहले वाले से बचेगा 2 cos स्क्वायर x और दूसरे से बचेगा 2 cos स्क्वायर अल्फा। 2 cos स्क्वायर अल्फा बचेगा, लेकिन 2 कॉमन लेने से ये बच जाएगा। न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को वैसे ही छोड़ते हैं, cos x माइनस cos अल्फा। अगले स्टेप में हम फैक्टराइज कर लेंगे न्यूमरेटर को, तो cos x माइनस cos अल्फा कट जाएगा। अब अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी कांस्टेंट होगा, खाली आपको इंटीग्रेशन करना है cos x का, cos अल्फा का करना पड़ेगा, तो cos अल्फा इंटू 1 मान लेंगे, इस तरह से आ जाएगा, cos x कांस्टेंट आ जाएगा। 14th cos x माइनस sin x अपन 1 प्लस sin 2x, क्या था 14 cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, ये है। इसमें अगर गौर से देखें डिनोमिनेटर को, तो ये होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है किसी चीज का,
इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो पहला वाला 1 है उसको इतना लिख सकते हैं, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। अगर हम किसको डिफरेंशिएट करें कि cos x माइनस साइन एक्स आ जाए, वो होगा, कौन बताएगा जिसकी आवाज साफ आती है भैया? ये तो अच्छा बहाना हो जाएगा इनके लिए कि हमारी आवाज कटती है। आदित्य सागर, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से cos x माइनस साइन एक्स क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर इसी का ही स्क्वायर बन रहा है ना, और ये आ गया cos x माइनस साइन एक्स dx, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर बन गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t कर लिया। वाह, बड़ा सुंदर बना दिया तुमने, कलर कर दो इसमें बढ़िया सा। चलो आता हूँ अभी। हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक आएगा इसमें dx बाई dt, उस dt को उधर ले जाएंगे, t का वहां पे 1 था तो उस तरफ 1 से वो मल्टीप्लाई होकर dt हो जाएगा। अब पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो dt बन गया है, ये बन गया dt, डिनोमिनेटर बन गया t। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगा के सर फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता क्या इसको? कौन सा यार? सर लास्ट थर्ड स्टेप में ये इससे जस्ट अबाव कौन सा यार? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी कौन सी भाई? वो तो लगाई है हमने यहाँ। 1 सपोज करके चलूं सर, 1 + 2 साइन एक्स कॉस एक्स सर आगे करके। अच्छा, क्या करेंगे उससे फिर बता दो? मैं खुद पूछ रहा हूँ सर आपसे। नहीं होगा यार, देखो ये कोशेंट रूल टाइप का कोई भी रूल इंटीग्रेशन में नहीं है, ठीक है? तो हमको डिनोमिनेटर में कुछ भी है उससे छुटकारा पाना है, ठीक है? अगर केवल सिंगल x या सिंगल t है तो चल जाएगा, लेकिन बाकी की वजह से ये वाला भी है तो ये ऊपर चला जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, ठीक? तो डिनोमिनेटर से सब कुछ हटाना है हमें, वहां से जो भी आए वो ऊपर चले जाए तो बढ़िया है, या कॉम्पैक्ट हो जाए जिससे ऊपर जाके आप उसको रेसिप्रोकल ले लें, या ऊपर जाके वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ जाए किसी तरह से, तो वो हमारा उसमें रहता है, टारगेट रहता है कि डिनोमिनेटर को हमने सिंगल चीज में कन्वर्ट करना है, 1 + 1 समथिंग करके जोड़ के बना हुआ है तो वो नहीं करना है, हमने सिंगल में बना लेना है। यहाँ पे सिंगल में बन गया, ठीक है? फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर वाला एग्जैक्टली सेम चीज आ जाती है, तो हमने ये कर लिया। ये हो गया t की पावर -2, इंटीग्रेट कर देंगे तो t की पावर -2 + 1 -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा, तो ये होगा -1/t आ गया आंसर। और हमने t लिया था कितना? t हमने लिया था 1/ ये लिया था sin x माइनस cos x प्लस c आ गया। अब हो सकता है बुक में आंसर कुछ और दिया हो, इसमें फर्दर सिंपलीफाई भी किया जा सकता है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो तो नीचे जो है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2x वाले cos 2x का फॉर्मूला बन सकता है ना? तो फिलहाल हमको प्रूफ नहीं करना है तो हम यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। हमने कर लिया था ये कर लिया, ये कर लिया, ये वाला आया क्या? tan³ 2x sec 2x, कौन सा क्वेश्चन था? 15th है, tan³ 2x sec 2x, ये है। अब इसको देखें क्या होता है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहे, तो देखते हैं इसको tan² x इंटू tan² 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx कर लेते हैं। फिर इसको ब्रेक कर लेते हैं, पहले वाले tan² x को लिख सकते हैं sec² x -1 sec² 2x -1
ये आ गया 10 2x इंटू sec 2x dx। अरे बाप रे, तो दूसरा हो गया। देखते हैं क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ ही जाएगा लगता है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, पहला वाला तो आएगा sec क्यूब 2x इंटू 10 2x, और दूसरा वाला आ गया 10 2x sec 2x dx। इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लिया। ये हो गया sec क्यूब 2x इंटू 10 2x dx माइनस 10 2x sec 2x dx। i1 माइनस i2 मान लिया। पहले i1 को सॉल्व करते हैं। i1 आ जाएगा sec क्यूब 2x इंटू 10 2x dx। ऐसे करते हैं, sec स्क्वायर क्यूब को कर लेते हैं, sec स्क्वायर x इंटू sec x और sec 2x 10 2x dx। अब बताओ क्या सोच के तुमने ऐसा किया? भाई गब्बर सिंह पूछता है क्या सोच कर आए थे यहाँ, बताओ। मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, बताओ भाई क्या करेंगे? sec 2x को t ले लोगे। किसको? sec 2x sec 2x को t ले लेंगे, ठीक है। हम लेते हैं, लेट अस अज्यूम sec 2x इक्वल टू t, तो ये होगा sec 2x 10 2x, फिर एक 2 भी आएगा, dx इज इक्वल टू dt। इतना जो है यहां से यहां तक जो है वो dt बाई 2 बन जाएगा, एक 2 भी आएगा यहाँ पे, हाँ इंटीग्रेशन करके ये हो जाएगा। sec को हम लिया था, sec 2x को लिया था t, तो ये होगा t स्क्वायर। बाकी वाला जो पोर्शन था यहां से यहां तक का जो पोर्शन था ये बन गया dt बाई 2, ये बन गया dt बाई 2, 2 को हमने बाहर रख लिया, ये आ गया 1 बाई 2, t स्क्वायर का होगा t क्यूब बाई 3, ये हो गया t क्यूब बाई 3, 1 बाई 6 t क्यूब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सपोज c1 आ गया है, ये c1 आ गया। कौन है भाई? 1 बाई 6 t को हमने माना था sec 2x sec क्यूब 2x प्लस c1 आ गया। पहले वाले की वैल्यू ये आ गई i1 की। i2 तो साफ दिखाई दे रहा है, ये था sec 2x 10 2x dx। ये फॉर्मूला लगभग जैसा लग रहा है sec x 10x जैसा ना, तो sec x 10x अगर प्लेन होता तो sec x हो जाता है इसका आंसर, है ना। इसका आंसर होता sec x, लेकिन 2 है इंटीग्रेट, जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है इसमें डिवाइड होता है, जो मल्टीप्लायर होता है कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये नंबर, इससे हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 1 बाई 2 sec 2x, इसका आंसर आ गया इतना। अब हमारे पास फाइनल आंसर जो i है, i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। i1 हमने निकाला है 1 बाई 6 sec क्यूब 2x प्लस c1, और i2 निकाला है 1 बाई 2 sec 2x माइनस c2। c1 में से c2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको दूसरा ही कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, 1 बाई 6 sec क्यूब 2x माइनस 1 बाई 2 sec 2x, c1 माइनस c2 इज सम अदर कांस्टेंट c, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है ये वाला 10 की पावर 4 वाला, तो इसको मान लेते हैं आप 10 स्क्वायर थीटा ना होल स्क्वायर, हो जाएगा भी। कौन है? आदित्य सागर। हाँ सर हो जाएगा। नहीं हो तो कल देखते हैं, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हाँ सर 17 वाला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो जाएगा शायद। अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे पहला पार्ट देखो आप sin क्यूब हाँ x सिंगल सिंगल ले जाना पड़ेगा एक के नीचे। सर डिनोमिनेटर अलग कर देंगे।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव सर। लगा देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा तुम्हारा टेन एक्स सेक एक्स बन जाएगा पहला वाला, दूसरा वाला बन जाएगा कोसेक एक्स कॉट एक्स। पहला पार्ट जो बनेगा टेन एक्स सेक एक्स बनेगा, दूसरा पार्ट बनेगा कोसेक एक्स कॉट एक्स। सेकेंड वाले में क्या कर सकते हैं यार, cos 2x को न्यूमरेटर वाला जो cos 2x है उसको लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। ये वाला जो cos 2x है इसको लिख लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये जो होगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में केवल 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x है, तो 1 बाई cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का हमको इंटीग्रेशन आता है। 19 वाला सोचते हैं कैसे होगा, देखिए वो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। 19 वाला करते हैं 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, 1 बाई 19 था ना, 19 इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। कल वाली टेक्निक लगा दें इसमें, कल जैसा हमने किया था। साइन से हाँ यार ऐसे हो सकता नहीं, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, फिर अलग कर दो। हाँ ऐसे भी हो सकता है, देखें ऐसा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, और इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, और ये आएगा साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, इससे एक पावर कट जाएगी इसकी। हाँ तो ये वाला बन जाएगा, पहला वाला जो बन जाएगा ये बन जाएगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, है नहीं यार, हाँ इसमें 10x को t ले लेंगे तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा आराम से। दूसरे वाले में ये पूरा इसकी पावर से 1 बाई साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, ऊपर नीचे दोनों जगह से 2 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। अगले स्टेप में ये 1 अपॉन सेक 2x हो जाएगा, नहीं सेक जो है ना क्या कहते हैं इसको, साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x। अगले स्टेप पे ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 था, 2 कोसेक 2x, इसका इंटीग्रेशन हमने कल डिराइव किया था आपको, उससे हो जाएगा। हो जाएगा, फिर ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, हो जाएगा ना। जब मैं थोड़ा ब्रेक लूँ 1 मिनट का, और तुम करके बताओगे मुझे, हो जाएगा सचिन? हाँ सर। हो जाएगा ना। कल हाँ कितना कितने मिनट का ब्रेक चाहिए होता? सर? ब्रेक मतलब छोड़ के नहीं आना है, ब्रेक मतलब करना है खुद से और फिर दिखाना है। 5 मिनट में हो जाएगा, है ना? हाँ। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मतलब ब्रेक क्या लेते हैं, मैं जाता हूँ यहाँ से उठ के थोड़ा पानी पीता हूँ, जब तक तुम इसको करके सॉल्व करके दिखाना मुझे, और फिर मुझे दिखाना करके कि कैसा कितना आया क्या है। सर आप क्या सोच रहे थे? मैं कल जो हमने ऐसा कुछ किया था, कुछ ट्रिक लगाई थी, मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मल्टीप्लाई किया इनटू इसको कॉस की पावर 4x कर दिया, होगा नहीं होगा पता नहीं, इससे ये 10 हो जाएगा, इसको फिर यूं कर दिया 1 अपॉन ये हो जाएगा 10x हो गया, इसको ऐसा कर देते हैं, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा सेक की पावर, ये हो जाएगा सेक की पावर 4x dx। मेरे दिमाग में ये आइडिया चल रहा था, इसको कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x, फिर सेक स्क्वायर एक्स कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 10x dx। ठीक है, अब मान लिया लेट 10x इक्वल टू t, तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, मतलब इतना वाला पोर्शन जो है ये dt के बराबर आ गया। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी, ये हो गया 1 बाई टी प्लस टी इंटू डी टी, ये हो गया लॉग ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इक्वल टू लॉग ऑफ टी क्या लेता हमने 10x प्लस 1 बाई 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक, अब बता
कहाँ गया आदित्य सागर? इसको बंद करूँ क्या मैं? वैसे तुम कैमरा ऑन करोगे तो नहीं आएगा यहाँ पे, मुझे स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी ना क्या? जिनको नहीं दिख रहा उनको पिन करना पड़ेगा वीडियो ना। आता है पिन वीडियो करना? सर डबल आता टैप। है सर। हाँ डबल टैप करके हो जाएगा मोबाइल में ना। कितना आ रहा है देखो, आंसर में फर्क दिख रहा है हमारा। log 10x log आ रहा है कहीं? हाँ log तो आ रहा है, लेकिन देखिए अगर आंसर देखो तो लुक वाइज थोड़ा सा ऊपर करना तो उसको, नीचे वाला पोर्शन कट रहा है सर थोड़ा सा अलग है। हाँ थोड़ा सा। 10 स्क्वायर x बाई 2 आ रहा है, ठीक एक आ रहा है। दूसरा ऊपर कर इसको, और थोड़ा ऊपर कर। हाँ ये क्या है बीजी? log है, log cosec x माइनस cot 2x प्लस c1 प्लस c2। हाँ तो इस वाले को अगर सॉल्व करेंगे ना, इस वाला मतलब ये लास्ट वाला सॉल्व करते हैं अगर, log के अंदर वाला cosec 2x माइनस cot 2x, उसको सॉल्व करके शायद ये जो हमने निकाला था 10x वाला ब्रैकेट के अंदर वो निकलेगा, है ना। लास्ट क्वेश्चन बचे एक दो बचे हैं, लास्ट वाले बचा है, लास्ट ही बचा है समझो। क्या है? cos x माइनस ए और cos x माइनस बी। कौन सा क्वेश्चन था? नंबर 1 अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है ये हमको करना है। ऐसा करते हैं इसमें, हाँ ऐसा करते हैं इसको, cos x माइनस ए, फुसफुसा के कौन बोल रहा है? माइनस x माइनस बी से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया हमने और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस, cos या साइन से करें? इन बेस्ट रहेगा। साइन रहेगा क्योंकि आज एक एक दो पार्ट अलग अलग हो जाएंगे ना, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। साइन से करते हैं, साइन से कर देते हैं। मतलब बेसिकली हुआ क्या, ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये बी माइनस ए हुआ। ये 1 अपॉन साइन बी माइनस ए से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। यह हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन बी माइनस ए से, और यहाँ साइन बी माइनस ए से हमने डिवाइड कर दिया। ये बी माइनस ए ही है, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बी माइनस साइन बी माइनस ए आ जाएगा, डी एक्स हो गया। अच्छा ये कांस्टेंट है साइन ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, बीच में माइनस। सर अपन ने साइन एक्स माइनस ए लिखा सर, इसके लिए डिवाइड में कुछ डालना पड़ेगा ना? वही तो किया मैंने, याद बता दो। ये नहीं है ये वाला, इसकी वैल्यू सर हो गया, इन दोनों की हो वैल्यू, गया। हाँ एग्जैक्टली सेम है इनकी वैल्यू। माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई जो दिया था कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx आ गया 1 अपॉन, इसको चाहे तो कोसेक भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें इसको, b माइनस ए। यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। पहले वाले में ये वाला ये चीज कट जाएगी, दूसरे वाले में ये वाला कट जाएगा, और ये पहले वाले में आएगा साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए आएगा, यानी कि पहले वाले में आ जाएगा हमारे पास टेन एक्स माइनस ए, और दूसरे वाले में आ जाएगा माइनस 10। दूसरे वाले में जो होगा वो cos x माइनस ए कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 x माइनस बी इंटीग्रेशन dx। अब इसका फॉर्मूला मालूम है आपको, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, 10 का लॉग था ना, लॉग सेक, इसका हो जाएगा लॉग सेक x माइनस ए, और इसका हो जाएगा लॉग सेक x माइनस बी। यही था, मुझे याद शायद सही आ रहा है। यस सर। 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, ये बीच में माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, उसकी वजह से ये डिनोमिनेटर में इसके आ सकता है अगर जरूरत पड़ेगी तो। लाए
ले आते हैं, बुक में हो सकता है आंसर दिया हो। ये आ जाएगा sec x माइनस ए डिवाइडेड बाई sec x माइनस बी। अगर चाहे इनको कॉट में भी कन्वर्ट, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस में कन्वर्ट करने से ऐसा कुछ दिखेगा, ये साइन b माइनस ए इंटू लॉग, ये हो जाएगा cos x माइनस बी डिवाइडेड बाई cos x माइनस ए प्लस सी। दिस इज द आंसर। ये आंसर है। बाकी दो में हम हिंट दे दें आपको, क्या है बाकी दो? आजा भाई, कहाँ है बाकी दो? इस वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस वाले में हम क्या करते हैं, इसको टी ले लेते हैं, इस वाले को e की पावर x इंटू एक्स को टी ले लेते हैं, इसको हम टी ले लेंगे। और इस वाले में यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर लेंगे। पहली बार साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। पहला वाला बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। दोनों की इंटीग्रेशन हमको मालूम है। ये हो जाएगा सेक का टेन एक्स माइनस कोसेक, माइनस का प्लस हो जाएगा ना, तो कौन सा वाला आएगा? पहला वाला इसका आंसर आ जाएगा। इसका देख लेना कौन सा आता है। इसको टी मान लेंगे, ई रेस पावर एक्स, एक्स को टी मान लेंगे, तो शायद पूरा न्यूमरेटर जो है डी टी बन जाएगा। तो केवल कॉस क्यूब टी नीचे टर्म बचेगा, सेक स्क्वायर टी बच जाएगा, सेक बचेगा तो सेक का टेन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आना चाहिए, शायद ये वाला इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है।